हमारे हर काम, हर सोच के पीछे आखिर होता क्या है? कौन सी वो छिपी हुई शक्ति है जो हमारे हर फैसले को, हर कदम को चलाती है? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी न कभी खुद से जरूर पूछते हैं। और ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। पर घबराने की कोई बात नहीं है। साइकोलॉजी हमें इसे समझने के लिए 4 बहुत ही पावरफुल लेंस या कह लीजिए नजरिया देता है। तो आज हम इन्हीं के जरिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हमारा सफर शुरू होगा मन की उन बर्फीली गहराइयों से, जहां हमारे गहरे राज छिपे हैं। फिर हम ये देखेंगे कि इनाम और सजा कैसे हमारे कामों को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हम अपनी सोच की ताकत को समझेंगे और आखिर में इंसान के अंदर जो बेहतर से और बेहतर बनने की एक जिद होती है ना, उसे जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला नजरिया हमें सीधे ले चलता है सिगमंड फ्रॉइड की दुनिया में। उनका मानना था कि हम आज जो कुछ भी है ना, उसकी सारी जड़ें हमारे बचपन में छिपी हुई है। मतलब एक तरह से हमारा आज हमारे बीते हुए कल का कैदी है। फ्राइड ने ना हमारे दिमाग की तुलना एक आइसबर्ग से की थी, मतलब एक बर्फ के पहाड़ से। सोचिए, जो हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई देता है वो है हमारा कॉन्शियस माइंड, यानी वो चीजें जिनके बारे में हम जानते हैं। लेकिन असली खेल तो उस हिस्से में चल रहा है जो पानी के नीचे छिपा है। ये है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, जो कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर है। यहीं हमारी सारी इच्छाएं, हमारे डर, हमारी भूली बिसरी यादें छिपी होती हैं, और यही हमारे व्यवहार को चुपचाप कंट्रोल करता है। अब देखिए, हमारे दिमाग के अंदर ना एक तरह की जंग लगातार चलती रहती है। एक कोने में है इड, जो एक जिद्दी बच्चे जैसा है, उसे अपनी हर ख्वाहिश फौरन पूरी चाहिए। दूसरे कोने में है सुपर ईगो, जो एक सख्त जज की तरह है, जो हमें समाज के सही गलत नियम कानून याद दिलाता रहता है। और इन दोनों के बीच में बेचारा फंसा है हमारा ईगो, जो असल दुनिया में एक बैलेंस बनाने की जद्दोजहद में लगा रहता है। और मजे की बात यह है कि ये पूरी लड़ाई हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पर्दे के पीछे चलती रहती है। अच्छा, तो पहला नजरिया हमारे अंदर झांक रहा था, है ना? अब जो दूसरा नजरिया है वो ठीक इसका उल्टा है। ये है बिहेवियरल पर्सपेक्टिव या व्यवहारवाद। ये कहता है, भाई अंदर क्या चल रहा है उससे भूल जाओ। असली जवाब बाहर की दुनिया में है, हमारे आसपास के माहौल में। ये माहौल ही है जो हमें बनाता है और यही हमें बिगाड़ता भी है। इस नजरिए का फंडा बहुत सिंपल है, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, यानी प्रबलन और दंड। अगर किसी काम का नतीजा अच्छा मिलता है तो हम उसे बार बार करते हैं, और अगर नतीजा बुरा होता है तो हम उससे दूर भागते हैं। बिहेवियरिस्ट्स के लिए हमारी फ्री विल या स्वतंत्र इच्छा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये सब एक धोखा है। उनके हिसाब से हम तो बस अपने अनुभवों से सींचे हुए रोबोट जैसे हैं, जो इनाम की तरफ भागते हैं और सजा से बचते हैं। चलिए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक टीनेजर है जो स्कूल का होमवर्क नहीं कर रहा। तो यहाँ पर व्यवहार क्या हुआ? होमवर्क न करना। अब इसका नतीजा क्या निकलता है? पेरेंट्स उसका फोन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या हुआ? उसकी एक पसंदीदा चीज को हटाकर उसके एक खास व्यवहार को, मतलब होमवर्क न करने की आदत को, रोकने की कोशिश की जा रही है। ये बिहेवियरिज्म का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। पर एक मिनट, क्या हम सिर्फ बाहरी इनाम और सजा से ही चलते हैं? क्या बस इतना ही है? यहीं पर आता है हमारा तीसरा नजरिया, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव या संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। और ये कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें वापस हमारे दिमाग के अंदर ले जाता है और कहता है कि असली पावर तो हमारे विचारों में है, हमारी सोच में है। ये जो कोट आप देख रहे हैं, ये इस नजरिए का पूरा सार है। इसका मतलब ये है कि दुनिया हमारे साथ क्या करती है, इससे हमारी फीलिंग्स तय नहीं होती, बिल्कुल नहीं। बल्कि हम उस घटना के बारे में सोचते क्या हैं, उससे तय होती हैं। मतलब असल में तो हम अपनी भावनाओं के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। इसको समझने के लिए चलिए एक कहानी देखते हैं। जरा सोचिए, आपने अपने दोस्तों के साथ एक बढ़िया शाम का प्लान बनाया है। मूवी देखेंगे, ड्रिंक्स लेंगे, और सबसे जरूरी, बच्चों के बिना एक सुकून वाली शाम होगी। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है ना? लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। आपके दोस्त आते तो हैं, पर अपने बच्चों के साथ, और बस अचानक आपका सारा प्लान चौपट हो जाता है। मूवी और ड्रिंक्स का प्लान तो अब दूर का सपना बन गया। तो अब सवाल ये है कि आपको निराशा क्यों हुई? कॉग्निटिव नजरिया कहता है कि असली विलन बच्चे नहीं हैं, बल्कि आपकी अपनी उम्मीदें हैं।
ये जो निराशा है ना, ये आपकी उम्मीद और असलियत के बीच जो टकराव हुआ, उससे पैदा हुई है। सीधे शब्दों में कहें तो आपकी फीलिंग्स आपके अपने विचारों का ही प्रोडक्ट हैं। और अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी नजरिए पर। ये है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव या मानवतावाद। ये पिछले कुछ नजरियों को जो थोड़े निराशावादी से लगते हैं, उन्हें एक तरह से खारिज करता है। ये फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा और पर्सनल ग्रोथ पर सबसे ज्यादा जोर देता है। ह्यूमनिस्ट का मानना है कि लोग अंदर से अच्छे होते हैं और हर कोई हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहता है। उनके हिसाब से हमारे कामों के पीछे कोई अनकॉन्शियस लड़ाई या बाहरी इनाम सजा का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे है एक गहरी अंदरूनी इच्छा खुद को पूरा करने की, अपनी जिंदगी में अपना बेस्ट वर्जन बनने की। तो हमने इंसानी व्यवहार को समझने के ये 4 अलग अलग लेंस देखे: साइकोडायनामिक, बिहेवियरल, कॉग्निटिव और ह्यूमनिस्टिक। चलिए अब इन सबको एक साथ रखते हैं और फटाफट देखते हैं कि ये एक दूसरे से कितने अलग हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास 4 अलग अलग जवाब आ गए। साइकोडायनामिक कहता है कि हमारा अतीत ही हमारा आज तय करता है। बिहेवियर नजरिया कहता है कि हम तो बस अपने माहौल से कंट्रोल होते हैं, एक कठपुतली की तरह। कॉग्निटिव नजरिया हमें याद दिलाता है कि अरे, हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। और आखिर में ह्यूमनिस्टिक नजरिया हमें एक उम्मीद देता है कि हम हमेशा बेहतर बनने के लिए आज़ाद हैं। देखिए, 4 अलग अलग नजरिए और एक ही इंसान को समझने की 4 अलग अलग कोशिशें। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनमें से कौन सा लेंस आपकी अपनी जिंदगी की कहानी सबसे अच्छी तरह बताता है? क्या आप अपने अतीत से बंधे हैं या अपने माहौल की देन है? क्या आपकी सोच ही सब कुछ चलाती है या फिर आप हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं? शायद इसका कोई एक सीधा जवाब है ही नहीं। असली सच्चाई तो इन सभी के एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में छिपी है, और यही मिक्सचर हम में से हर एक को इतना